आजकल 2-2 लाख के जूते बिकते हैं, अगर कोई 400 रुपए में जूते साफ कर दे कितना पैसा कमा लेगा। अरे 2 लाख वाले नहीं भाई, 15,000, 10,000, 20,000 वाले तो बहुत बिकते हैं। हाँ मैंने भी पहना हुआ, मेरा कोई साफ कर दे, ले ले 400 रुपए। अभी मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव में, हाँ। गुड़गांव में मुझे कोई बता दे, गुड़गांव में तो पैसे वाले लोग रहते हैं काफी। यहाँ कोई शू ड्राई क्लीनर नहीं है, कहाँ जाओ। कोई घर पे आके आपके 6 जूते हैं, कर गया साफ, 400 ले गया, 2,500 रुपए ले गया। 4 लोगों में तो 6 जूते होते ही हैं। हाँ। तो कमा गया। एसी वाले ले जाते हैं 500। अभी चक्कर क्या है, कोई ये काम नहीं करना चाहता कि उससे शादी नहीं होती ना। सारा खेल है मैरिज मार्केट। हाँ। कि वो लड़की जो ऐसे माला डालेगी ना, तो वो जब माला डालेगी शू क्लीनर पे नहीं, शू क्लीनर पे डालेगी तो उसको सेक्सी नहीं लग रहा। अगर वो फिर अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी की होगी, तो शू क्लीनर हु अर्न्स 2 लाख रुपीज अ मंथ इज स्टिल इंफीरियर टू अ इंजीनियर साहब जो 40-50 कमा रहा है, उस वाली कंपनी में जा रहा है। तो वो दैट थिंग इज लुकिंग वेरी सेक्सी टू द पीपल, नॉट रियलाइजिंग कि उस कंपनी में जाके वो शीशे के पीछे बैठ के कमा कितना रहा है। फॉर एनीबडी हु इज अ यंगस्टर, द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड इज इंपॉर्टेंट ना। आप 40,000, 50,000 कमा के 5,000 की SIP करके 90 साल में 10 करोड़ लोगे, उससे अच्छा है कि आप 2-3 लाख कमा लो यार। हाँ। ठीक है, तो फैंसी चीजों के पीछे ना आप भागे। कहना आसान है, मिडिल क्लास वाले इन्हीं के पीछे जाएंगे। इनको ये, तभी तो मैं कह रहा हूँ द मिडिल क्लास विल परफॉर्म वर्स देन द लोअर क्लास। और लोअर क्लास से जब आदमी ये काम कर करके आया है ना, हाँ। उसको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, कपड़े भी अच्छे पहन लेगा, घर भी अच्छा ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, अपनी शक्ल भी अच्छी कर लेगा, येट उस काम से जुड़ा रहेगा। मिडिल क्लास क्या कि आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स, तुम्हारे दिमाग वाली काम सारी यही ले लेगी, और ये डर्टी हैंड्स वाले लोग तुम्हारे से आगे चले जाएंगे, तो यू विल बी द न्यू लोअर क्लास। अभी ये ऐसा टॉपिक होना चाहिए अपना कहीं किसी सेगमेंट का, हाउ द मिडिल क्लास विल बी द न्यू लोअर क्लास। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज बोला, मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास बन जाएगी। हाँ। और लोअर क्लास ऐसे चेंज हो जाएगा, और फिर क्योंकि डेफिनेशन वही रहेगी, टैक्स कौन देता है। हाँ। क्योंकि जब आगे जब आप इतना धन कमाओगे, कोई 5 लाख रुपए कमाएगा तो उसको बैंक में डालना ही पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है, क्योंकि घर लोगे तो लोन लेना ही पड़ेगा, लोन लेने के लिए फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखानी ही पड़ेगी। तो भले आप कैश में कमाओगे, आपको अकाउंट में डाल के GST दे के यू विल हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अदरवाइज आप खर्चा नहीं कर सकते। तो इसीलिए द लोअर क्लास विल कैच अप, एंड दिस इज हाउ इट विल बी। एंड ये पॉलिटिशियंस सारे के सारे, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पार्टी, आप मैनिफेस्टो देख लो, आप इनकी स्पीचेस देख लो, दे आर ऑल एड्रेसिंग द लोअर क्लास। वो लोअर क्लास को नीचे से धक्का मार मार के सारे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री खाना। अरे उसको वो, अब कई लोग कहते हैं अगर तुम इनको फ्री बिजली, फ्री पानी दे दोगे तो काम नहीं करेंगे। कई हैं ऐसे लेथार्जी लोग, यस, पर कई ऐसे हैं तो उनको सोचो ये सब फ्री मिल गया, अब वो सारा पैसा अपना सेव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और कर रहे हैं, मजे हो गए उनके। हाँ। मिडिल क्लास को किसने बोला है कि तुम फ्री बिजली पानी नहीं ले सकते, तुम भी गरीब बन जाओ। भाई अमीर बनना मुश्किल है, गरीब बनना तो मुश्किल नहीं है ना। हाँ। और हर मिडिल क्लास के घर में 4 गरीब हैं जो कमा नहीं रहे। भाई 0 रुपए कमाना तो गरीबी है ना। जस्ट बिकॉज आपके पिताजी कमा रहे हैं तो पिताजी कमा, तुम तो गरीब हो। अगर तुम नहीं कमा रहे तो तुम बोलो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, अब मेरे को चावल दो, राशन तो गवर्नमेंट देगी क्योंकि तुम गरीब हो। कहां रूल लिखा है कि पिताजी कमाने में वो क्रीमी लेयर रिजर्वेशन में इश्यूज है। गरीबी की डेफिनेशन तो यही है ना कि तुम कुछ पैसे नहीं कमा रहे। तुम ये गरीबी की डेफिनेशन कब से होगी कि तुम घटिया जगह रह रहे हो या अच्छी जगह नहीं रहे, तुम रह कहीं पैसे नहीं कमा रहे। तो हर वो महिला गरीब है जो हाउसवाइफ है। बोलने में बुरा लगता है लोगों को, बट ये फैक्ट है, क्योंकि वो कमा नहीं रही, नहीं काम तो कर रही है, उसका पति कमा रहा है। भाई ये सोचना, अगर ये अमेरिका में ऐसे नहीं सोचते लोग, वहां वो GDP के अंदर काउंट होता है ना। एक महिला दूसरी महिला के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए और 4,000 रुपए ले ले, उसका पति दे दे, और दूसरी वाली इसके बच्चे को पढ़ाए 4,000 दे दे, तो नेट तो 0 हुआ। लेकिन अगर ये 4,000 ट्रांसफर वहां हुआ और 4,000 यहां हुआ तो 8,000 GDP बढ़ गया। ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो आप एक चीज बताओ, एक ये फर्श है, जैसे यहां है फर्श, एक महिला आई इस पे झाड़ू पोछा कर गई, तो एफर्ट तो सेम है, मेजरेबल है। अगर ये हाउसवाइफ है, घर की लेडी है, तो GDP ग्रोथ 0। लेकिन बाहर से मेड आई, यही काम करके गई और 3,000 रुपए लेके गई इसके, तो GDP बढ़ गया। तो GDP एफर्ट से नहीं बढ़ रहा है, GDP उसके मोनेटाइजेशन से बढ़ रहा है।
अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये व्यूज आएंगे तो गूगल कुछ देगा, अमेरिका से आएगा, तो इंडिया की हम इस पॉडकास्ट के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहे हैं। और यही हम गप मार रहे हो, एफर्ट उतना ही लग रहा है, यही गप हम कैमरा बंद करके, जो कि इंडिया के सारे लोग मारते हैं, चाहे कहीं भी मार रहे हो, तो जीडीपी ग्रोथ 0 है। बस ये फर्क जिस दिन सब समझ लें, देश की तरक्की हो जाएगी। ये हम मोनेटाइज कर रहे हैं। टाइम ना मोनेटाइज करके एफर्ट मोनेटाइज कर रहे हैं। एंड दूसरा जो आपने बोला कि इंटेलिजेंट काम तो एआई ले लेगी, हाथ वाले काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जो कर पाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे।